अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुशूसी प्रोग्राम सीधी बात। तो दोस्तों, सीधी बात में जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी ना किसी सेलिब्रिटी को हम बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं सुमैया जी शेख। औरतों की अक्सर औरतों की जब बात निकलती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि खाना पकाना और घर की जिम्मेदारी संभालना। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ हटके है, वो भी इस तरीके से कि जैसा कि आप अक्सर जानते होंगे, अपने घरों में भी देखा होगा कि एक मामूली सी छिपकली को देखकर औरत जो है वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है वाहिद मोहतरमा, जो सांप पकड़ने का हुनर रखती है। तो सुमैया जी का इस्तकबाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सुमैया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी तालीम और तरबियत किस तरीके से हुई? मैं अपनी तालीम के बारे में बताऊंगी कि मैंने ग्रेजुएशन किया है सब्जेक्ट में। तो तालीम के बारे में ये फील्ड की कोई ख़ास तालीम ली नहीं है और मैं काफ़ी छोटे गांव से हूँ और अपनी तालीम मैंने शादी के बाद कंप्लीट की है। तो तालीम में इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं, लाइक जैसे नॉर्मल एजुकेशन होता है वैसे। और ख़ास बता दूं कि मैं ऐसे वो टाइम में मैं ऐसी जगह से थी कि जहाँ लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता था कि भाई गांव में से एक या दो लड़की अगर पढ़ रही है तो बड़ी मुश्किल से पढ़ रही है। इस तरह का माहौल गांव का हुआ करता था। और उस टाइम में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर मैंने शादी के बाद आगे कंटिन्यू किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद एजुकेशन में मैं ये मानती हूँ कि हर दिन नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए अपने आप को टाइम के साथ, और जैसे वक्त चल रहा है उसके साथ आपको चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 साल 20 साल 15 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिया, ख़त्म, बाकी उसके बाद आपको फिर कुछ नॉलेज है नहीं कि भाई एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको अपडेट रहना चाहिए हर एक। तो सुमैया जी, ये बताइए कि सबसे पहले ऐसा हादसा कब हुआ था जब आपको सांप पकड़ने की जरूरत कैसा आई? ऐसा एक हादसा नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि भाई सबसे पहले मतलब हाँ बिल्कुल, ये बचपन से एक नेचर और वाइल्ड इस तरह की चीज़ों से एक लगाव है। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो वैकेशन अक्सर गांव में मनाया करते थे, तो वहाँ सांप निकलना और इस तरह की चीज़ें होना बिल्कुल नॉर्मल था। तो लोग मार देते थे सांप को, ऐसे कोई बचा के उसको रेस्क्यू नहीं करता था, लकड़ी निकाल के उसको बस वहीं पे मार देते थे। तो वो जो मारने वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो वो अच्छा नहीं लगता था कभी से कि नहीं यार ये गलत चीज हो रही है। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो चीजें दिमाग में कहीं आपके वैसे बैठ जाती है कि नहीं ये चीज थी जो अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर जब आप बड़े होते हो, आगे जाते हो और वो फील्ड में कभी कुछ देखते हो ना, तो वो सारी मेमोरी वापस से ये हो जाती कि नहीं अपने रेस्क्यू कर सकते हैं। और फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी वाइल्ड लाइफर है, तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहा मेरे साथ। सांप पकड़ना पहले ऐसे शौक जैसे लगता था कि भाई, और सबको लगता था कि नहीं पकड़ सकते हैं। कभी एक आध बार ऐसे सांप को हाथ में पकड़ लिया, बस ठीक है, अभी से आगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। मुंह के हिस्से से पकड़ा था या? हाँ नहीं, मैं मुंह के हिस्से से भी पकड़ सकती हूँ उसको पूरी। मुझे मैं सीरियसली बताऊँ ना तो सांप को अपने हाथ पे ऐसे छोड़ देना है और वो ऐसे चलता जाए, सबसे अच्छी फीलिंग है उसको रेस्क्यू करना। लेकिन जहरीला सांप हो और आप नाग वगैरह जैसे कोबरा वगैरह होते हैं, इस तरीके का अगर सांप अगर सामने आ जाए तो उसको पकड़ने का तरीका क्या है? खासकर पहले तो अपनी बॉडी से उसको दूर ही रखना है। जैसे कि आपके पैर वगैरह अगर खुले हैं, जूते पहने हैं तो कोई मसला नहीं है, हाथ है तो आपको उसको रेस्क्यू करने के लिए उसको पीछे की पूंछ की तरफ से ही होल्ड करना होगा। आप सीधा फेस नहीं पकड़ सकते उसका, या आप कोई लकड़ी यूज कर लें या उसकी स्टिक होती है वो यूज कर लें आप। और आपको अगर नॉलेज नहीं है इसमें कि भाई कौन वेनेमस है नॉन वेनेमस है, तो आप हाथ ना ही लगाओ, जो एक्सपर्ट है उसको बुलाओ, क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपको नॉलेज है और आपको लगता है कि आप पकड़ सकते हो, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉन वेनेमस है तो एक बार आप पकड़ भी लोगे, अगर बाइट कर भी लिया तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह होगा। लेकिन वेनेमस है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जान जा सकती है। करके जिस तरह के सांप अगर काट लेता है तो अमूमन देखा जाए तो अक्सर ये होता है कि इंसान मर ही जाता है। तो अगर सांप अगर किसी को काट लेता है तो उसके लिए कुछ
प्राइमरी जो इलाज बोलते हैं, प्राइमरी इलाज है तो सबसे पहला तो हम ये कहेंगे कि घर के इलाज जो होते हैं कि ये लगाओ वो कुछ भी नहीं करना है। उसी से ज्यादातर लोगों की जान जो जा रही है, तो उनको नॉलेज नहीं होता है कि भाई क्या करना है। सीधा हॉस्पिटल पहुंचना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उसकी जो दवाई है वो मौजूद तो होती ही है नॉर्मली, गाँव में वगैरह से टाउन में सिटी में तो मिल ही जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीधा पहुंचे, और ऐसा नहीं है कि भाई सांप ने काटा आप इंस्टेंट ही मर जा रहे हो। हॉस्पिटल जाने का इतना टाइम आपको रहेगा, सही टाइम पे आप हॉस्पिटल बस पहुंच जाओ। जिस तरीके से यहाँ पर काटा और यहाँ पर रुमाल बांध देते, हल्का सा बांध दिया, ऐसा नहीं बहुत टाइट बांध दिया, हल्का सा थोड़ा ये बांध दिया। और बॉडी को स्टेबल रखना है, सीधा रखना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट नहीं हो आपको पूरी बॉडी में जल्दी से फैले नहीं। इस तरह से आप रेस्क्यू के लिए कोई एनजीओ में काम करती हैं? हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का WCC है, उसके अंदर वॉलंटियरिंग करते हैं। तो उसका सिस्टम ये रहता है कि अगर रेस्क्यू के लिए कॉल होता है तो वो ग्रुप पे जाता है कॉल, और ग्रुप पे मैसेज रहता है, जो एरिया के वॉलंटियर पास में है वो पहुंच के रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करके उनको सेफ जगह पे छोड़ देते हैं, वहां से लिया और सेफ जगह छोड़ दिया। अगर कोई इंजर्ड है, कुछ उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो फिर WCC के ऑफिस में पहुंचाते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा भी आप सुनाए कि मुआशरे के लिए काफी जो है वो काम करती जी, मैं आप सोशल वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ काफी काम करना रहता है। यतीम खाने के बच्चों के साथ रहता है, स्लम में बच्चों के साथ, औरतों के साथ, खास करके जवान लड़कियों के साथ रहता है। जिस तरह की आजकल का माहौल चल रहा है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खास करके, तो उसमें हम लोग काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, खास करके पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं कि भाई आपके बच्चों को तरबियत किस तरह से करनी है, क्योंकि जिस तरह से देखो तो वैसे फिल्मी माहौल चल रहा है, उसका असर सबके दिमाग पे हो रहा है ज़्यादातर। तो और माँ बाप इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं ज़्यादातर घरों में, अपने देखते हैं कि हाँ चलो गाना बजाना ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती है। करना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए, लेकिन सही गलत क्या है बेसिक आपके बच्चे के आपके क्लियर हो। हमें जैसे हमारा इस्लाम का जो तरीका है, जैसे हमारे हुजूर ने बताई, हमारी ज़िंदगी नमाज का रास्ता है, हमारी ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका हमारा कुरान में है, हमें कहीं और देखने की ज़रूरत है नहीं। बस उसी तरह अगर बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो, लड़का है लड़की है, आप उसी तरीके से बड़ा कर रहे हो, और वक्त के साथ भी चलने दो। एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन से पता चलता है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है, हम क्या है, हमारे रूट्स क्या है, हमारा ईमान क्या है, ये पता चलता है एजुकेशन से इंसान को। क्योंकि वरना तो फिर ये होगा कि हमें अपना ही नहीं पता है और हम दुनिया को सच मान रहे हैं कि आजकल जिस तरह के, शायद इसी की वजह तो नहीं है कि आजकल मुस्लिम लड़कियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ जा रही हूँ कि आजकल जो मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम्स वगैरह में जा रहे हैं, तो उनको खुद को पता नहीं है कि हम क्या है, और उनको सब जगह मतलब रोशनी और जगह दिख रही है। रोशनी तो हमारे दीन में है, बिल्कुल, हमारे ईमान के बिना रोशनी नहीं है। और दुनिया में जो आजकल हर जगह फिल्मी दुनिया में या इधर उधर जो चमक दिख रही है, वो दुनिया की चमक है, वो सही नहीं है, और वो दुनिया की भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म पे है ही नहीं। आप 1-2 साल 10 साल निकालो, फिर आपको वापस आना ही है। सुकून तो अल्लाह ने यही रखा है ना, बिल्कुल। तो माँ बाप को, औलाद को सही क्या है गलत क्या है, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो फिर बच्चा आपका कहीं भी चला जाए वो गलत काम नहीं करेगा। यानी माँ बाप जो है, वालिदैन जो है, उनको जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि अपनी लड़कियों का ख्याल रखें और अपने बच्चों का, लड़के के लड़कों का भी ख्याल रखें, लड़कियों का दोनों का ध्यान रखें। क्योंकि जितना आप अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार हो, अगर गलत किसी काम के लिए, तो आपके बेटे के लिए भी आप उतने ही जिम्मेदार हो, 100% जिम्मेदार आप ही हो। क्योंकि आपने अपने बच्चे को कौन से माहौल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे दोस्ती है, क्या कर रहा है, उस पर एक नजर रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली उसको ये करके रखो, अरे ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्योंकि आज की जनरेशन में बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहा है कि ये जनरेशन को आप डरा धमका के बिल्कुल नहीं रख सकते हो। कि चलो पहले का टाइम ये था, आज से 20-30 साल पहले के 2 थप्पड़ लगा के भाई शादी भी कर देते थे और समझा के घर में बिठा लेते थे, लड़का हो लड़की हो कोई भी। तो अब ये वो टाइम निकल गया है। ये जनरेशन ने पूरी दुनिया को मोबाइल पे और टीवी पे गलत सही सब देखा हुआ है, तो उनको उसमें गलत क्या है, उसमें सही क्या है, ये समझाने का काम पहले से। क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों चीजें हैं, गलत भी है और सही भी है।
रोजगारी के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो सुना है कि आप जो है जी बिल्कुल, मेरा अपना ब्रांड है फोलियाज नेचुरल बॉडी केयर प्रोडक्ट। उसमें बॉडी केयर प्रोडक्ट सारे हैं, रेंज है जो हलाल प्रोडक्ट्स है। अच्छा, तो उसमें आप रोजगार के तरीके से अभी हम लोगों ने वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं। तो अलग अलग फाउंडेशन है, संस्था है, एनजीओ है, उनके साथ हम लोग वर्कशॉप करते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं कि अकेली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, क्योंकि ये फील्ड में भी ज्यादा लड़के एक्टिव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको सिखाते हैं और उनको बिजनेस घर पे बैठ के, आपको कहीं जाके सेल नहीं करना, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे सेट कर सकते हो उसका भी गाइडेंस देते हैं हम लोग। उसके बारे में भी समझाते हैं कि आपको घर बैठ के किस तरह से आपका काम शुरू करना है। तो ये प्रोडक्ट हम लोग जैसे स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं। अगर कोई घर बैठा हुआ है और उनको ऐसे लगता है कि भाई चलो बाहर नहीं जा सकता, घर में बैठ के कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्राई करना है, तो ऐसी चीजें कर सकते हैं। अगर इनकम के लिए नहीं भी देख रहे हो तो हलाल प्रोडक्ट है, आप अपने खुद के लिए बनाएं, यूज करें। तो बाहर के जो केमिकल वाली चीजें यूज करते हो उससे काफी बेटर रिजल्ट है और हलाल है, तो वो तो एक फायदा है ही। यानी जिस तरीके से औरतें घर में पतंग लगाती है, ये सब काम करती है, तो इसी तरीके से इस काम से भी कर सकते हैं, उसको रोजी मिल सकती है। और जैसे अभी 2 साल से अपना जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस भी ऑनलाइन हो गए हैं। तो अपनों को टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और वक्त के साथ उसमें भी आगे नॉलेज, वो चीज का भी आपको मिलता है। हम लोग उस तरह से भी आपको गाइड करते हैं कि आपका बिजनेस आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं। चलिए सुमैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया है। तो दोस्तों, सुमैया जी से मिलकर हमें एक चीज़ की खास जानकारी मिली कि कई लोगों की सोच ये होती है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियां पढ़ने के बाद भी अगर वालिदीन की सही तालीम और तरबियत रही